एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए। वैसे शुरू से ही नंबर सरकार के पक्ष में ही थे, लेकिन लड़ाई सिर्फ राजनीतिक थी। मतदान से पहले अपनी बड़ी हार सुनिश्चित देख कांग्रेस और उसके विपक्षी साथियों ने पराजय में भी नैतिक करारी हार है। बहुत दिल की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे उपराष्ट्रपति जी का इतने प्रचंड बहुमत से जीत इस बात का ऐलान करता है कि उनकी जनसेवा की जिंदगी कई पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं और उनकी जनसेवा के इतिहास एक बुलंद इतिहास है। उनके हाथों में न केवल राज्यसभा की कार्यप्रणाली, लेकिन संविधान के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आज उनके कंधों पर है। भारत उनके नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अग्रसर रहेगा, प्रगति के पथ पर रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। सभी सांसदों ने फिर एक बार दर्शाया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को जिस प्रकार से प्रगति और एक विश्व में पहचान मिली है, उसको देखते हुए वो चाहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति देश का उप राष्ट्रपति बने। इनके सामने कोई चुनौती नहीं थी, फिर भी इतने सारे विपक्ष के सांसदों ने इनको समर्थन दिया। डॉक्टर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को ये फिर एक बार दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। देश आगे बढ़ना चाहता है। देश नकारात्मक सोच को ठुकराकर सकारात्मक राजनीति, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति, शुद्ध राजनीति में विश्वास है। लेकिन सर बहुत ज्यादा हो गया। हमको अपने 318 वोटों की बात थी, मगर जिस प्रकार से ये वोट 452 गए हैं, 418 से 452, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये जीत ऐतिहासिक है। सच पूछिए तो नक्सलियों के समर्थकों के सामने राष्ट्रभक्तों की जीत है। कांग्रेस ने पहले आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि विपक्ष के सारे 315 वोट उसके खाते में गए हैं, लेकिन जब मतों की गिनती हुई तो विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट ही मिले। मतलब विपक्ष टूट गया। इसके 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। माना जा रहा है कि सत्ताधारी खेमा आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट में सेंध लगाने में सफल रहा है, जबकि विपक्ष ये दावा कर रहा था कि एनडीए से ही विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो वहीं सीपी राधाकृष्णन की जीत पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली जो परंपरा थी वो उसको निभाने की कोशिश करेंगे। दो वैकल्पिक प्रस्तावनाओं के बीच में ये चुनाव था। दो व्यक्तियों के बीच में तो कतई नहीं था। और जब दो वैकल्पिक प्रस्तावनाओं के बीच में चुनाव है तो कोई भारत विरोधी नहीं। भारत को लेकर के अलग अलग जो दृष्टिकोण है, एक हमारा दृष्टिकोण है, एक हमारे एनडीए के साथियों का दृष्टिकोण है। निर्णय आए, आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं आए। क्रॉस वोटिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ, ये फुटनोट्स है, ये मेन टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है। एकेडमिक डिस्कशन के लिए ये होता रहे, वो अलग वजह है, लेकिन आमतौर पे अब इस पर विराम लगना चाहिए और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधाकृष्णन जी को हमारे हाउस के चेयरपर्सन भी होंगे और उम्मीद है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाली जो परंपरा थी हमारे प्रथम चेयरपर्सन की, उसको निभाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की रणनीति तब फेल हो गई जब वीआईआर कांग्रेस पार्टी जैसे दल ने एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट कर दिया और बीजेडी, अकाली दल और भारत राष्ट्र समिति जैसे पार्टियों ने मतदान से अलग रहकर परोक्ष रूप से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का सहयोग कर दिया। दरअसल
एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन के लिए विपक्षी दलों से भी सहयोग मांगा था। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अगर राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित मानकर कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां उनका समर्थन करती तो उसे कम से कम ये गौरव करने का मौका मिलता कि उन्होंने एक तमिल को देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर बैठने में बेझिझक सहयोग किया है। लेकिन विपक्ष ने ये एक अच्छा अवसर गंवा दिया। बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी से कांग्रेस को उम्मीद थी कि वे एनडीए में सेध लगाने में सफल रहेंगे। उनके तेलुगु रूट की वजह से कांग्रेस को लग रहा था कि डीडीपी और जनसेवा पार्टी के लिए उनका विरोध करना मुश्किल हो जाएगा। खासकर डीडीपी तो केंद्र सरकार में दूसरी सबसे बड़ी किरदार भी है, लेकिन डीडीपी जनसेवा पार्टी तो अपनी राह से नहीं भटकी। उल्टे जगन मोहन रेड्डी की वीआईआर ने सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करके उसकी राजनीति की हवा निकाल दी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस को लगा कि वह संविधान बचाओ वाले अपने कथित नैरेटिव की धार तेज करेगी। लेकिन बीजेपी ने सलवा जुल्म पर उनके फैसले को उलझाकर नक्सली हिंसा पीड़ितों के बीच विपक्ष की मिट्टी पलीदा कर दी। लेकिन बीजेपी ने सलवा जुल्म पर उनके फैसले को उलझाकर नक्सली हिंसा पीड़ितों के बीच विपक्ष की मिट्टी पलीद कर दी। लेकिन हार के बाद अब कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी प्रत्याशियों के लिए 40% वोट जुटाने के लिए पीठ थपथपा रही है, क्योंकि पिछली बार ये मात्र 26% रहा था। पर कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि जब लोकसभा में एनडीए के पास अपने 353 सांसद थे और अभी मात्र 293 एमपी हैं,